एक प्रश्न तो आपका ये है कि उत्तर प्रदेश टीजीटी का जो ज्योग्राफी का सिलेबस है उसको कैसे कवर करना है, कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण ज़्यादा हैं, कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण कम हैं। दूसरा प्रश्न एक विद्यार्थी का ये भी आया कि उत्तर प्रदेश टीजीटी और पीजीटी यानी टीजीटी के ज्योग्राफी और पीजीटी के ज्योग्राफी में क्या अंतर है। सभी प्रश्नों पर लेकर के बात करेंगे। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। उत्तर प्रदेश में टीजीटी का एग्जाम संभावित है मई या जून में हो सकता है। हालांकि ये एग्जाम काफी समय से टलता चला आ रहा है, बट अभी संभावना लग रही है कि मई जून में एग्जाम हो सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए या ये एग्जाम आगे कभी भी होता है उसको लेकर के संपूर्ण तैयारी हम लोगों की होती रहे, उसको लेकर के हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे कि भाई उत्तर प्रदेश टीजीटी में जो एसएसटी का जो सिलेबस है, उस एसएसटी के सिलेबस के अंतर्गत जो ज्योग्राफी है उसका जो संपूर्ण सिलेबस पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसमें क्या पढ़ें और क्या छोड़ें उस चीज को लेकर के डिस्कस करेंगे। सिलेबस के अंतर्गत मैं ऑफिशियल सिलेबस की तरफ जाना चाहूंगा जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया गया था। अब आप कहोगे अनुपम सर बोर्ड के द्वारा कैसे निर्धारित किया गया, अब तो शिक्षा सेवा चयन आयोग बन गया है, बोर्ड की जगह क्या बन गया, अब आयोग बन गया है। तो आयोग बन गया है लेकिन अभी आयोग पूरी तरीके से कार्य कर रहा है। आयोग अपना नया सिलेबस जारी करेगा नई भर्ती पर। ये भर्ती कौन सी है, पुरानी है, 2022 वाली भर्ती है जो चयन बोर्ड के द्वारा जारी की गई थी। तो उसके द्वारा अपना एसएसटी का एक सिलेबस जारी किया गया था। तो हम लगभग लगभग उसी सिलेबस को आधार मान के चलते हैं, क्योंकि भाई क्या है, देखो सिलेबस में ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि सिलेबस में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। सिलेबस लगभग लगभग वही रहता है। भाई अगर आयोग भी अपना ज्योग्राफी का सिलेबस देगा, आधार बना लेगा, 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन की एनसीईआरटी ग्रेजुएशन की बुक्स उसको आधार बना लेगा। ज्योग्राफी में टॉपिक तो वही रहेंगे, एक आध दो टॉपिक थोड़ा बढ़ा सकता है, एक आध दो टॉपिक कम कर सकता है। तो हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक के अलावा भी और जो भी स्किप वाली चीजें उनको भी डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने आपको कहा कि जो सामाजिक विज्ञान एसएसटी के अंतर्गत 4 सब्जेक्ट आते हैं, आपको पता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको हल करने पड़ते हैं। 125 क्वेश्चन आपके पेपर में टीजीटी में पूछे जाते हैं, जिनमें से 2 पोर्शन आपको कोई सॉल्व करने पड़ते हैं। हम लोग अगर ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे तो जनरली जब भी आप टीजीटी पीजीटी लेवल पे ज्योग्राफी पढ़ते हो तो ज्योग्राफी में आपने कहा कि अनुपम सर हम सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आप जियोमॉर्फोलॉजी को पढ़ते हो, भूआकृतिक विज्ञान को पढ़ते हो, आप ओशनोग्राफी को पढ़ते हो, समुद्र विज्ञान को पढ़ते हो, आप क्लाइमेटोलॉजी को पढ़ते हो, जलवायु विज्ञान को आप पढ़ते हो, आप कॉस्मोलॉजी एस्ट्रोनॉमी वाला जो पोर्शन है, ब्रह्मांड विज्ञान खगोल की वाला पोर्शन है, आप उसको पढ़ते हो, आप बायो जियोग्राफी वाला पोर्शन पढ़ते हो, जैव भूगोल वाला पढ़ते हो जिसके अंतर्गत पर्यावरण का पूरा सेगमेंट आ जाता है। आप इसके अलावा पूरे अपने भारत के भूगोल को पढ़ते हो, पूरी अपनी इंडियन ज्योग्राफी को आप पढ़ रहे होते हो। प्लस उसके साथ चलते चलते आप क्या पढ़ोगे भैया, उसके चलते चलते आप सिद्धांत वाला पोर्शन पढ़ लोगे, है ना भाई, कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो सिद्धांत किस किस के द्वारा दिए गए। आप फिलोसफर के बारे में पढ़ोगे, जिन्होंने राजनीतिक भौगोलिक चिंतन के तौर पे जिन्होंने काम किया उनको पढ़ोगे, सिद्धांत पढ़ोगे, है ना। यही तो आप एक डिटेल में जाकर के सिलेबस में पढ़ते हो, तो यहाँ पे चीजों को समझेंगे। जैसे सबसे पहले अगर मैंने कहा कि अगर मैं भौतिक भूगोल के बारे में बात करूंगा तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत भाई जाहिर सी बात है, सबसे पहले सौरमंडल, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। अब प्लस सौरमंडल में पृथ्वी की आकृति एवं गतियां हैं, पृथ्वी की गतियों के प्रभाव है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण है, अक्षांश देशांतर का निरूपण ग्लोब पर है। प्लस यहाँ पे अगर बात करेंगे समय निकालने वाला सेगमेंट हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। इसमें ही फिर स्थल मंडल वाला सेगमेंट आएगा जिसमें चट्टान की उत्पत्ति एवं उसके प्रकार, ज्वालामुखी की क्रिया, ज्वालामुखी के प्रकार एवं विश्व का वितरण, ज्वालामुखी का, भूकंप की उत्पत्तियां, विश्व का वितरण, महाद्वीपों एवं महासागरों का वितरण, पर्वत एवं उनके प्रकार, वलित पर्वतों का, विश्व के प्रमुख पठार एवं उनके प्रकार, मैदान एवं नदी घाटियां, अपर्दन एवं अपक्षय की प्रक्रियाएं, प्लस डेविस का अपर्दन चक्र, नदी घाटी की निम्नीकरण प्रक्रियाएं, जल अपर्दन द्वारा विभिन्न चरणों में निर्मित प्रमुख भूआकृतियां, समोच्चय रेखाएं, समोच्चय रेखाओं के द्वारा प्रमुख स्थलाकृतियों की पहचान। यानी ये सारे के सारे टॉपिक आपके दे रखे हैं, जो सारे के सारे टॉपिक्स आपको क्या करने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा, अब हमने बात वही कहा, जब आप टीजीटी पे पढ़ोगे तो आप टीजीटी में पढ़ोगे भैया सौर, यहाँ पे आप जो भी पढ़ोगे सौर मंडल में पृथ्वी की आकृति उसके बारे में बात करोगे, या फिर आप इसमें बात करोगे भैया पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में समझोगे। लेकिन जब आप पीजीटी में चले जाते हो तो पीजीटी में फिर आप वहीं उसकी उत्पत्ति से संबंधित
सिद्धांत के बारे में पढ़ोगे, सिद्धांतों की आलोचना को समझना होगा, सिद्धांतों की जो विवेचना हुई है, सिद्धांतों की जो विशेषताएं, उन सिद्धांतों के बारे में समझना होगा, एक दूसरे सिद्धांत से रिलेटेड तुलना करनी पड़ती है, उसके बारे में समझना होगा। उस सिद्धांत को देने वाले जो भौगोलिक चिंतक हैं, उन भौगोलिक चिंतक के बारे में आपको पढ़ना होगा, राइट। तो कुल मिलाकर के ये थोड़ा सा अंतर हो जाता है टीजीटी और पीजीटी में, यानी डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना है। आपने कहा आपने ज्वार भाटा पढ़ लिया, आपने सिंपल यहाँ पे जब आप टॉपिक में हम नीचे आएंगे तो आप देखेंगे जल मंडल वाले में आपको टॉपिक यहाँ पे दे रखा है ज्वार भाटा। अब आपने ज्वार भाटा टॉपिक यहाँ पे पढ़ा, हालांकि दे रखा है कि प्रक्रियाएं एवं उत्पत्ति के सिद्धांत। तो ज्वार भाटा को, उसके कॉन्सेप्ट को, उसकी थ्योरी को समझना है तो टीजीटी लेवल की तैयारी हो जाएगी। लेकिन जब उससे संबंधित जितने भी भूगोल बेता हुए हैं, उन्होंने जो सिद्धांत आपको दिए हैं, जब आप उन सिद्धांत को डिटेल में पढ़ लेते हो और उन सिद्धांत की आलोचना करते हुए, दूसरे सिद्धांत से उनकी तुलना करते हुए एक निष्कर्ष की तरफ आप बढ़ जाते हो, जब आप एक निष्कर्ष में पहुंच जाते हो और उस निष्कर्ष में अपनी समझ के अनुसार चीजों को समझ रहे होते हैं, तब वो तैयारी आपकी पीजीटी लेवल की तैयारी हो जाती है। हम इन चीजों को बैलेंस करके चलते हैं, इसलिए मैं अक्सर करके विद्यार्थियों को बोलता हूं कि टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस में, एसएसटी में या ज्योग्राफी अगर आप पीजीटी दे रहे हो और टीजीटी आप एसएसटी से दे रहे हो तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है। पीजीटी अगर आप हिस्ट्री से दे रहे हो, पीजीटी आप हिस्ट्री से दे रहे हो और टीजीटी आप एसएसटी से दे रहे हो तो भी बहुत बड़ा अंतर नहीं है उसमें, बस थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो हम हमेशा थोड़ा एडवांस लेवल की ओर पढ़ने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा कहीं ना कहीं बेहतर रहेगा। उसके बाद वायुमंडल वाले टॉपिक में हम बढ़ते हैं और जलमंडल वाले टॉपिक में बढ़ते हैं, प्लस जैव मंडल वाला टॉपिक है हमारा, मानव भूगोल वाला टॉपिक है हमारे, इसमें मानव पर्यावरण से संबंधित जो अंतर संबंध है इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। यहीं पे विवेचन, रेड जेल है, डेविस है, सैम्पुल है, हटिंगटन है, वार्डल डी लाब्लास है, ब्रूस है, गिफ्ट टेलर के मत है इनके, प्लस विश्व में जनसंख्या वितरण का सिद्धांत, मानव की प्रजातियां, विश्व की प्रमुख मानव प्रजातियां, काकेसस क्या है, मंगोलाइड क्या है, उनके वितरण क्या है, उनमें अंतर क्या है, उनका दुनिया में वितरण किस तरीके से है, उनसे संबंधित बुशमैन, एस्किमो, किर्गिज, मसाई, सेमंग, अलग अलग देशों में, अलग अलग विश्व के भागों में जो जनजातियां पाई जाती हैं, जनजातियों के जो प्रकार हैं, जनजातियों में जो एक दूसरे में समानताएं, उत्पत्ति को लेकर के, उन सब चीजों को समझते हुए हमको पढ़ना होगा आगे। प्लस फिर मानव भूगोल में अधिवास के अंतर्गत आ जाते हैं, सेटलमेंट के अंतर्गत आ जाते हैं भैया, अधिवास किस तरीके से भैया, ग्रामीण अधिवास को शहरी अधिवास के रूप में देखेंगे, मुख्य शहर की संकल्पना के बारे में पढ़ते हैं, नगर की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से जनसंख्या नगर की तरफ उसका प्रवास होता है, उसको लेकर के बहुत सारे सिद्धांत हैं, उनको लेकर के हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो सिलेबस है ज्योग्राफी का, उसके अंतर्गत ये सारी चीजें हैं। फिर हम आर्थिक भूगोल की तरफ आएंगे जिसमें पूरी तरीके से हम लोग थ्योरी के साथ साथ यहाँ से जो सवाल बनता है वो थ्योरी का तो बनता ही बनता है, प्लस वो करंट डेटा को लेकर के बन जाता है भैया, क्या हाल फिलहाल में करंट डेटा की क्या स्थिति है, प्लस फिर आपकी पूरा भारत की स्थिति है, पूरा आपका भारत का भूगोल है, यहाँ पे ध्यान रखना भैया। फिर यहाँ से आपका इतिहास शुरू हो जाता है। तो यानी अब आप समझ गए होंगे कि काफी एक बड़ा सिलेबस है। अब आप ये सोच रहे हो कि नहीं भाई, इस भूगोल के सिलेबस को हम लोग जो है 50-60 घंटे में और इस चीज को पढ़ लेंगे, तो आप बड़ी गलत फहमी में रह रहे हो। ध्यान रखना, इसका बड़ा ही डिटेल का सिलेबस है, कम से कम 100 से 150 घंटे, 100 से 150 घंटे हमको गहन अध्ययन करने की जरूरत है। क्या गहन अध्ययन करने की जरूरत है? जब आप इसका गहन अध्ययन करोगे ज्योग्राफी का 100 से 150 घंटे, 180 घंटे तक जब थोड़ा डिटेल में पीजीटी से टच करते हुए चलेंगे, तो कम से कम हम इसको 180 घंटे तक सिलेबस बढ़ जाता है। ध्यान रखना, तब जाकर के आपकी भूगोल विषय की तैयारी बहुत अच्छी डिटेल में हो जाएगी। ध्यान रखना भैया। तो ये मैंने आपको टॉपिक समझाया, जो आपका डाउट था कि भाई ज्योग्राफी में संपूर्ण सिलेबस क्या है, ये बात मैंने आपको पढ़ा दिया। क्या पढ़ना है ये बात मैंने आपको बता दिया कि टॉपिक को क्या छोड़ना है, तो आपको पता है कि छोड़ना तो कुछ खास नहीं है, आपको सारी चीजों को पढ़ना है। और क्योंकि आप प्रवक्ता लेवल की तैयारी कर रहे हो, 11-12 के बच्चों को पढ़ाओगे, टीजीटी लेवल के बच्चों को पढ़ाओगे, तो आपकी खुद की आपके विषय पर कमांड काफी तगड़ी होनी चाहिए। मैं अक्सर करके देखता हूँ विद्यार्थियों को टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और उनसे कोई ढंग का गहरा प्रश्न पूछ लो तो उन्हें नहीं पता है, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो आपको अपने विषय की कमांड करिए। जब आप इस विषय को, मैं कह रहा हूं कि आप ये उत्तर प्रदेश के लिए पढ़ रहे हो ये सारे टॉपिक्स, लेकिन जब आप इन सारे टॉपिक्स को बड़ा डिटेल में पढ़ लेते हो, प्लस साथ के साथ अगर आप इसमें थोड़ा सा एनसीईआरटी वाली बात को पढ़ लेते हो, एनसीईआरटी को पढ़ लेते हो, तो फिर आप किसी भी एग्जाम को दे लो, आप DSSB के एग्जाम को दे लो, KVS के एग्जाम को दे लो, आप नवोदय विद्यालय को दे लो, कहीं पर भी आप चले जाओ, आप टीजीटी पीजीटी लेवल के एग्जाम को पास कर सकते हो। आप इसमें EMRS में चले जाओ, आप चले जाओगे तो आप वहां पे पेपर को क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो। तो
तो कुल मिलाकर के ये सारी की सारी बातें रही। मैं विधिवत तरीके से बीते कई सालों से यूट्यूब पे भी आपको पढ़ाता चला रहा हूँ। ऐप पर भी मेरे खुद के पेड कोर्सेज चलते हैं। हमारी एक एप्लीकेशन है खुद की, जिस एप्लीकेशन का नाम है, आप देखोगे प्ले स्टोर से जब आप डाउनलोड करोगे क्लास जोन प्रिपरेशन ऐप, और वहां पर हमारा आपको विधिवत तरीके से उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी 2025 के लिए ज्योग्राफी भूगोल का हमारा एक कंप्लीट कोर्सेज है, जहां पर आपको लाइव क्लास के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगी, डाउट सेशन आपके पूछ लिए जाएंगे, पीडीएफ नोट्स आपको सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएंगे। कोर्सेज पर डिस्काउंट चल रहा है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी का कोर्स में महंगे होते हैं, डिटेल में हम लोग पढ़ाते हैं, और तो उस पर हमने प्राइस रखा था 2999, लेकिन अभी इस पर बिल्कुल 50% डिस्काउंट चल रहा है प्रॉपर तरीके से। कोर्स पे 1499 रुपये में आप हमारे इस कोर्स को परचेस कर सकते हो। सिंपल सी बात है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे क्लास जोन, या फिर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे इन 2 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो, 8755238500। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, या फिर आप हमारे 9235566411 इस पर भी आप दोनों पे कॉल कर सकते हो विधिवत तरीके से। तो मैंने आपको उत्तर प्रदेश टीजीटी के लिए ज्योग्राफी का सिलेबस मैंने आपको डिस्कस करा दिया, तैयारी आपको कैसे करनी ये मैंने आपको बता दी। आप अगर मेरे इस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो इस कोर्स में मैं आपको जितनी भी बुक्स हैं आपकी मार्केट की, वो सारी बुक्स का कंटेंट करा दूंगा। प्लस मैं आपको इसमें कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ाते हुए आपको ग्रेजुएशन लेवल का आपका कंटेंट, ग्रेजुएशन लेवल का प्लस आपके जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का जो कंटेंट है वो कंटेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं स्वयं मास्टर्स मेरा जो है वो भूगोल से मेरा मास्टर की डिग्री है, प्लस यूपीएससी में मेरा ऑप्शनल विषय मेरा ज्योग्राफी रहा है। बीते 7-8 साल से मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, तो विधिवत तरीके से पूरा कंटेंट हमारे पास है। डिटेल में आप हमारे साथ पढ़िए। आप अगर किसी भी अन्य अदर टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी आप इस बैच से जुड़िए, आपको निश्चित तौर पर 100% आपको इस बैच से लाभ मिलेगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम। आज के अपने सेगमेंट को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मेरी बातें अच्छी लगी होंगी तो कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। कोर्स में क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। लाइव क्लासेस इस पेड कोर्स में हमारे में चल रही हैं, तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करके अपनी तैयारी को कर लीजिए भैया।